हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अब तक हम कुल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन हैं इनके ज़रिए आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये आपको बताना है कि किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। के.एम. पनिक्कर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास। तो यदि हम बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र है ये प्रकाशित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। मद्रास, मुंबई, बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग किस में अधिक थी। जो बाल हत्या है वो कौन सी प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। तो ये थी बंगाल में, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी उबैदुल्लाह सिंघी या फिर मौलाना बशीर खुदा बख्श सिंह, किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है ये संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है हमारा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। मतलब कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस कांग्रेस अधिवेशन में उसका जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर कोलकाता अधिवेशन। तो ये पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक क्रियाशील इकाई होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक बंद तंत्र नहीं होता है बल्कि एक खुला तंत्र होता है। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा यहीं पर ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं वाला पूछा गया जबकि ये गलत है, यानी गलत वाला ही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। उसके अलावा जो इसकी अपनी उत्पादकता होती है सही है, क्रियाशील इकाई है और प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर सही है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। सुंदरवन, थार, लद्दाख या फिर पश्चिमी घाट। तो जो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है वो कौन सा है, वो है हमारा यहाँ पर पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। तो यदि हम बात करें कि ऐसा कौन सा चक्र है जिसके संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो है हमारा जल चक्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या फिर बोल सकते हैं कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। वैशाली में, श्रावस्ती, राजगृह, पावापुरी। तो कहाँ पर दी थी, ये दी थी वैशाली में। ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर लद्दाख में। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं या फिर इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, या इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, या
इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है। तो अगर हम बात करें कि जो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? तो ये होती हैं एल तरंगें। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडीज। तो देखिए यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। अगर ऊंची पूछता तो हम हिमालय लगा देते, लेकिन लंबी पूछा गया है। तो लंबी कौन सी है? ये है एंडीज। और ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? ये है दक्षिण अमेरिका की। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन, हंटर कमीशन। तो किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या फिर 7 जुलाई 1946। तो अंतरिम सरकार के जो गठन की घोषणा है ये कब की गई थी? ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा उस टाइम जो भी मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया गया है तो वो बाद में भी प्रभावी रहता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यानी कि सी नंबर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से या फिर राष्ट्रपति के शपथ से। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 54 है इसका संबंध किससे है, तो ये है राष्ट्रपति निर्वाचन से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो अगर गलत की बात करें तो इसमें जो तीसरा वाला है ये हमारा गलत, और गलत ही पूछा गया है तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है, सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। उपयुक्त में से कौन गलत है? तो देखिए पहला वाला भी गलत है और ये तीसरा गलत है। तो इसमें से पूछा गया कौन कौन गलत है, तो कौन कौन सा गलत है? पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी, पहला और तीसरा सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक दो तीन। इनमें से कौन से आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण आरबीआई के कौन कौन से हैं, तो ये तीनों ही हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण देना। तो इसमें जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जालान समिति, NK सिंह समिति। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो 4 है NK सिंह समिति, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही रहेगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कौन सा संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। सीता अध्यक्ष का संबंध था, तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भूमिकर विभाग, व्यवसाय व्यापार विभाग। किससे था? जो सीता अध्यक्ष होता था इसका संबंध था भूमिकर विभाग से। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताब उल रहला में, या फिर किताब उल हिंद और तुगलकनामा राजतरंगिणी में। तो किस में मिलता है? ये मिलता है राजतरंगिणी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी, अकबर। तो सिजदा व पैबोस की शुरुआत किसने की थी? ये की थी बलबन ने, जो कि एक अत्यंत ही क्रूर और निर्दयी शासक माना गया है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था, सैनिक था, शासक था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेर शाह ने विलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की, या फिर शेर शाह ने उपज का 1/3 कर के रूप में निर्धारित किया? शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। तो कौन सा कथन असत्य है? तो जो शेर शाह का मकबरा है ये दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पर है? सासाराम में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्याद लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, या फिर देवराय प्रथम। तो ये लिखी गई है कृष्ण देवराय के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? ये किया था बहलोल लोदी ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, DNA। तो कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पाया जाता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना में, स्टोमा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो कहाँ पर संपन्न होती हैं? ये होती हैं ग्रेना में। ऑप्शन हमारा एक सही रहेगा। हेलोफाइट्स होते हैं वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं, वे पौधे जो ना तो बहुत शुष्क और ना ही नम जगह पर उगते हैं, वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। तो हेलोफाइट्स के लिए आपको बताना है कि क्या होते हैं। तो ये होते हैं
वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? PCR, रीपा, CD4, एलिसा। तो इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो एड्स की जांच के लिए एड्स का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं, एक तो PCR और CD4 और एलिसा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? किस में नहीं होती कोई भी एंटीबॉडी? रुधिर वर्ग ए में, बी में, ए बी में या फिर ओ में? तो ये नहीं होती है ए बी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही रहेगा। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? डिप्थीरिया, पीलिया, पर्टुसिस या फिर टिटनेस? तो इसमें से कौन सा नहीं होता है? डी से मतलब होता है डिप्थीरिया, और पी से मतलब पर्टुसिस, और टी से मतलब टिटनेस, यानी कि कौन सा नहीं होता है? तो इसमें पीलिया नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 न्यूट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 प्रोटॉन के या फिर 2 पॉजिट्रॉन के? तो किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं 2 प्रोटॉन के बराबर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम गतिकी नियम, द्वितीय गतिकी नियम, तृतीय गतिकी नियम, इनमें से कोई नहीं। तो किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ये होता है द्वितीय गतिकी नियम से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, यानी कि घटती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम, पोलोनियम का? सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक है वो किसका होता है? वो होता है पोलोनियम का। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख या फिर बर्फ? तो हाइड्रोजन को यदि हम जलाएंगे तो पानी बनेगा। ऑप्शन हमारा पहला सही रहेगा। ग्रेफीन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का संभारिक, कार्बन का समस्थानिक? तो ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो रूप। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 12 जून, 9 जून या फिर 14 जून को? तो जो रक्तदान दिवस है, विश्व रक्तदान दिवस, ये मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव, शैव, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म से? तो किस धर्म से है पंचरात्र का संबंध? तो ये है वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेंकटरमन, रामकृष्ण सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, VS नायपाल, हरगोविंद खुराना? तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा है वो सही हो जाएगा, वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये किस राज्य की रहने वाली हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र की? तो ये हैं बिहार की रहने वाली। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी को? तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसके जो जनक हैं किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो कौन था? मगध, अवंती, कौशल या फिर गांधार? तो 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो था मगध। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य की, विशाखदत्त, मेगस्थनीज, इनमें से कोई नहीं।
तो जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी रचना है? ये है विशाख दत्त की। ऑप्शन हमारा सेकंड सही रहेगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, लॉस या फिर लास्की। तो जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है इसके लेखक है अरस्तु। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।